मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथु राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धिपाई में संलेखना की चर्चा बहुत अच्छी तरह हो रही है। संलेखना आत्मघात क्यों नहीं है, ये पिछली ज्ञानशाला में हमने बताया था। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो संलेखना है इसमें हिंसा अहिंसा क्या है ये भी तो बताइए। तो आचार्य अगला श्लोक लिख रहे हैं, नीयन्ते त्रिकषाया, नीयन्ते त्रिकषाया, हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम्, हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम्, सल्लेखनामपि ततः, सल्लेखनामपि ततः, प्राहुर्हिंसा प्रसिद्ध्यर्थम्, प्राहुर्हिंसा प्रसिद्ध्यर्थम्। बोलिए, नीयन्ते त्रिकषाया, हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम्, सल्लेखनामपि ततः, प्राहुर्हिंसा प्रसिद्ध्यर्थम्। संलेखना में हिंसा है या अहिंसा और क्यों, इस बात की चर्चा इस श्लोक में है। नीयन्ते प्राप्त होते हैं, अत्र माने यहाँ माने इस संलेखना में, कषाया माने कषाय, हिंसाया हेतुवो जो हिंसा की कारण हैं, यतः माने क्योंकि, तनुताम माने क्षीणता को। अब इसका अर्थ लगाते हैं, यतः क्योंकि, हिंसाया हेतुवो हिंसा की कारणभूत, कषाया माने कषायें, अत्र माने इस संलेखना में, तनुताम माने क्षीणता को, नियंते प्राप्त होते हैं। संलेखना में क्या होता है, कषायें सारी की सारी क्षीणता को प्राप्त होती हैं। जो संलेखना धारण करने वाला है वो क्या करता है, कषायों को क्षीण करता है। पहली गाथाओं में ये अच्छी तरह आ गया। उसके राग द्वेष सारे क्षीणता को प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, अत्र माने इस संलेखना में, हिंसाया हेतुवो हिंसा के कारणभूत जो कषायें हैं, यतः माने क्योंकि वे क्षीणता को प्राप्त होती हैं, ततः इस कारण से संलेखनाम अपि संलेखना को भी अहिंसा प्रसिद्ध्यर्थम प्राहु अहिंसा की सिद्धि के लिए कहते हैं। मतलब संलेखना में अहिंसा की सिद्धि होती है। अगर कषायें बढ़ रही होती तो हिंसा की सिद्धि होती,
और यहाँ कषाय क्षीणता को प्राप्त हो रही है, इसलिए अहिंसा की प्रसिद्धि हो रही है। अर्थात संलेखना में अहिंसा है, यह सिद्धि हो रही है। पंडित जी, संलेखना में कषाय कैसे क्षीणता को प्राप्त होती है? कोई जीव जब संलेखना लेने के लिए जाता है, पहले क्या करता है? पहले अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा करता है। मैं अब संलेखना लेने जा रहा हूँ, सब जगह मेरी संपत्ति सारी मुझसे ले ली जाए। तो जिसको उचित समझता है उनको वो दे देता है। उसके बाद सब घर वालों को बुला के और सबसे क्षमा याचना करता है। तो सारी संपत्ति छोड़ी, कषाय क्षीण हुई। और जब क्षमा याचना की तो भी कषाय क्षीण हुई। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सबसे नाता छोड़ दिया। अब मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। अब मैं अपने आत्म कल्याण के लिए संलेख लाने गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। बड़े गांव में एक संलेखना में जाने का अवसर मिला। दिल्ली के पास बड़ा गांव है, वहाँ एक संलेखना कराने के लिए हमें जाने का मौका मिला। हम वहाँ गए, हमने देखा संलेखना प्रारंभ हुए 3-4 दिन हो गए थे। संलेखना करने वाला क्षपक आर्य का पद पे था और उसने उपवास धारण कर रखा था। अचानक एक लेडी जो उनकी बेटी थी वो उनके पास आई और उनसे लिपट गई। वो जो संलेखना करने वाली क्षपक थी ना, उन्होंने मेरी ओर देख के कहा, इसे हटा। मैंने उनसे कहा, आपकी बेटी है, होगी बेटी, हटाओ, मेरी कोई बेटी नहीं। मैंने कहा देखो तो इनके परिणामों में अब राग वगैरह कुछ नहीं शेष रहा। जब एक रत्तीबाई जी थी, पहले जबलपुर आश्रम की अधिष्ठाता रत्तीबाई जी ने मुक्तागिरी में संलेखना स्वीकार की थी। संलेखना स्वीकार करने को उनकी संलेखना चल रही थी, 2-3 दिन ही हुए थे। घर वाले आए और उनके सामने रोने लगे। अब आप चली जाओगी, हमारा क्या, हमारा कैसे, हम तो आपके हैं, ऐसे रोने लगे, आंसू बहाने लगे। थोड़ी देर बाद आचार्य श्री आए तो रत्तीबाई जी ने हाथ जोड़ के कहा, आचार्य श्री, मेरे कमरे में मेरा परिवारी एक भी नहीं आना चाहिए। ये लोग मेरी समाधि को बिगाड़ते हैं, ये लोग मुझ में राग द्वेष उत्पन्न कराते हैं। मैं समाधि में हूँ, कषायों को क्षीण करने की कोशिश कर रही हूँ और ये सामने बैठ के आंसू बहाते हैं। आचार्य श्री ने फौरन आज्ञा दी, नहीं, इनके परिवार का कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। इसका नाम संलेखना है। इसमें 2 चीज़ें क्रश करनी होती हैं, एक कषाय और एक शरीर। तो जब कषाय क्रश करने का नाम संलेखना है, तब यहाँ कषायों में उनका क्षीणता को प्राप्त होना स्वाभाविक है। इसलिए इस संलेखना में कषाय क्षीण होती हैं और कषायों का क्षीण होना हिंसा का क्षीण होना होता है। इसलिए ये संलेखना अहिंसा के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य का कहना बिल्कुल सही है। पंडित जी, संलेखना में अंतिम समय पर ही क्यों जोर दिया जाता है? जीवन में आयु बंध के काल, जो अगली आयु है उसके बंध के काल 8 बार आते हैं। आयु के 2 त्रिभाग छोड़ के आते हैं और 8 ही त्रिभागों में आयु ना बंधी हो तो अंतिम समय आयु बंधती है। इसलिए अंतिम समय आयु बंधने के चांसेस हैं। इसलिए अंतिम समय परिणाम बहुत धार्मिक रहने चाहिए ताकि अगली आयु अच्छी बंधे। अगर अगली आयु अच्छी नहीं बंधी तो अपने जीवन का जितना आपने पुण्य किया कराया है, सारा का सारा पुण्य गलत आयु बंध जाने से सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अंतिम समय संलेखना पर बहुत जोर दिया जाता है। मैंने पहले भी एक बार कहा था, जैसे कोई मंदिर बना हो, मंदिर पर शिखर न लगा हो, उसी तरह सारे जीवन में आपने धर्म ध्यान किया लेकिन अभी शिखर नहीं लगा। और जब धर्म ध्यान के ऊपर संलेखना का शिखर लगता है तब सारा धर्म ध्यान सफल होता है। मंदिर पर शिखर लग गया, अब मंदिर शानदार, दर्शन करने योग्य बहुत सुंदर हो गया।
उसी तरह जीवन भर का जितना धार्मिक क्रियाकलाप है वो संलेखना होने से शोभा को प्राप्त होता है। और अंत अगर खराब हुआ तो सब खराब हो जाता है। कहते हैं ना, अंतगता सोगता। इसलिए अंतिम समय में ही संलेखना पर जोर दिया जाता है। पंडित जी, संलेखना के कितने भेद होते हैं? संलेखना के भेदों का वर्णन कई प्रकार से प्राप्त होता है। 3 भेद भी हैं, भक्त प्रत्याख्यान आदि, और 2 भेद भी हैं, यम संलेखना और नियम संलेखना। ये यम संलेखना नियम संलेखना क्या होती है? मान लो कोई व्यक्ति पानी के जहाज में है, पानी का जहाज टूट गया, समुद्र में गिर पड़ा। अब गिर पड़ा, उनने वहाँ समाधि ले ली। अगर मैं जीवित बचा तब तो भोजन करूँगा, नहीं तो मेरे आजीवन 4 प्रकार के आहार का त्याग है। ये हुआ नियम संलेखना। और आयु के अंत में जो संलेखना की जाती है वो होती है यम संलेखना। 2 प्रकार की संलेखना होती है, जैसा मौका वैसी संलेखना धारण करने का काम होता है। पंडित जी, संलेखना किन किन गुणस्थानों में ली जाती है? किसी भी जीव के गुणस्थानों का हमें कोई पता नहीं लगता। ये तो हम कह सकते हैं किस अवस्था में संलेखना ली गई, किसने किस अवस्था में संलेखना ली, लेकिन हम गुणस्थान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती भी संलेखना लेता है। पंचम गुणस्थान में, छठे और 7वें गुणस्थान में भी संलेखना होती है। अब वर्तमान में पंचम काल है, यानी चौथे काल में ऊपर के गुणस्थानों में भी संलेखना होती है। और अगर परिणामों में गड़बड़ी हो तो नीचे के गुणस्थानों में भी होती है। उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि गुणस्थान कौन सा हो, नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है किन किन गतियों में होती है। त्रिंच, मनुष्य और देव, इन 3 गतियों में होती है। आगम में प्रमाण मिलते हैं। और जो जीव इस समाधि को धारण करते हैं वे जीव सब सद्गति को प्राप्त होते हैं। ये तो पढ़ने को मिलता है। अवस्था मुनि अवस्था में भी होती है, श्रेणी में भी होती है। इसके अलावा श्रावक अवस्था में, क्षुल्लक अवस्था में, आरिका अवस्था में, आवृत्ति अवस्था में, सब में संलेखना हो जाती है। संलेखना के गुणस्थान नहीं बताए जा सकते। इस अधिकार का अब अंतिम श्लोक आया है। इसमें क्या बताया है? हमने 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 1 संलेखना का वर्णन किया। जो जीव इनका अच्छी तरह से पालन करता है वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। देखिए, श्लोक निकालिए। इतियो व्रत रक्षार्थम, इतियो व्रत रक्षार्थम, सततं पालयति सकल शीलानि, सततं पालयति सकल शीलानि, वर्यति पतिं वरेव, वर्यति पतिं वरेव, स्वयमेव तमुत्सुका शिवपदश्रीः, स्वयमेव तमुत्सुका शिवपदश्रीः। बोलिए। इतियो व्रत रक्षार्थम सततं पालयति सकल शीलानि, वर्यति पतिं वरेव, स्वयमेव तमुत्सुका शिवपदश्रीः। व्रत और संलेखना का अंतिम श्लोक। इति इस प्रकार, यो माने जो जीव, जो श्रावक, व्रत रक्षार्थम व्रतों की रक्षा के लिए, सततम माने निरंतर, पालयति पालन करता है समस्त शीलों का। अर्थात इस प्रकार जो श्रावक व्रतों की रक्षा के लिए समस्त शीलों का निरंतर पालन करता है उसको वर्यति, उसको वरण करती है। पतिम वरेव, स्वयंवर में पति के वरण करने के समान।
पतिम वर एव, अर्थात स्वयंवर में पति को वरण किया जाता है उसके समान स्वयमेव ही तम माने उसे उत्सुका अत्यंत उत्सुक मोक्ष रूपी लक्ष्मी, अर्थात उस जीव को मोक्ष लक्ष्मी स्वयं बड़े उत्सुक होकर वर्ण करती है, अर्थात उस जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। पंडित जी, सील के कितने भेद आचार्यों ने कहे हैं? इस अधिकार में आचार्य अमृतचंद स्वामी शील के 8 भेद बता रहे हैं। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 1 सल्लेखना। व्रत कितने हैं? व्रत तो 5 अणुव्रत हुए, और अणुव्रतों की रक्षा के लिए इतियो व्रत रक्षार्थम, उन व्रतों की रक्षा के लिए ये 7 और 1 8 शील हैं। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और 1 सल्लेखना। सल्लेखना भी व्रतों की रक्षा करने वाली है। अगर अंतिम समय सल्लेखना नहीं की तो व्रतों की रक्षा कैसे होगी? इसलिए यहाँ शील के 8 भेद बताए। पंडित जी, सल्लेखना करने का फल क्या है? जो जीव एक बार भी सम्यक्त सहित व्रत सहित सल्लेखना करता है, उसमें दोष नहीं लगने देता, वो जैसा आचार्यों ने कहा उसे 7-8 भव में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कितना बड़ा फल है! सल्लेखना एक बार अगर हो जाए तो 7-8 भव में मोक्ष मिले, कितना महान फल होता है सल्लेखना का। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सल्लेखना करने वाले को, इन शीलों को पालने वाले को तो जो मोक्ष लक्ष्मी है वो स्वयंवर में जैसे कन्या माला डालती है ऐसे माला डाल के उनका वरण कर लेती है, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त होता है। पंडित जी, किसी श्रावक ने सल्लेखना धारण की और वह मुनि पद को धारण कर लिया, और मुनि पद को धारण करने के साथ साथ वह 4 या 5 घंटे में मरण को प्राप्त हो जाता है, तो क्या उसकी समाधि मुनि पद के अंतर्गत आएगी या श्रावक पद के अंतर्गत आएगी? किसी भी शास्त्र में आपके प्रश्न का उत्तर हमारे देखने में नहीं आया, लेकिन एक समाधि के अवसर पर आचार्य श्री का एक प्रवचन हमने सुना था। उसमें उन्होंने बताया था अगर मुनि बनने के बाद वह जीव 2-3 बार चर्या के लिए ना उठा हो, मतलब आहार करने नहीं गया हो, अर्थात यदि 4-6 घंटे में एक दिन में ही उसकी समाधि हो जाए और चर्या के लिए न जा पाए 2-3 बार, तब उसकी वह सल्लेखना श्रावक अवस्था में मानी जाएगी, मुनि अवस्था में नहीं। और अगर वो 2-3 बार चर्या के लिए जाता है और उसके बाद सल्लेखना का विधिवत पालन करता है, तब उसकी जो समाधि है उसकी सल्लेखना मुनि अवस्था की मानी जाएगी। पंडित जी, क्या सल्लेखना के समय किसी आर्यिका माता जी को दिगंबर मुद्रा दी जा सकती है? भगवती आराधना में इस संबंध में एक गाथा लिखी हुई है। उसके गाथा के अर्थ में यद्यपि अर्थ लिखने वालों ने ऐसा लिखा है कि अंतिम समय आर्यिका माता जी को दिगंबर मुद्रा दी जा सकती है, पर सही बात तो यह है उस गाथा से ऐसा अर्थ नहीं निकलता। अगर गाथा पढ़ के देखा जाए तो गाथा में तो स्पष्ट उल्लेख ये मिलता है कि नहीं, उनको दिगंबर मुद्रा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि जो महिला होती है वो महिला स्वभाव से लज्जाशील होती है। अगर उनको दिगंबर मुद्रा दी जाएगी तो संकोची अवस्था में रहने के कारण उनके वो लज्जा सारी उनकी सल्लेखना अवस्था में उनके मन में एक शल्य उपस्थित करती रहेगी। इसलिए सुधा सागर जी महाराज के पास जब गोष्ठी लगी थी भगवती आराधना की, तब सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में भी ये कहा था कि किसी भी शास्त्र में आर्यिका को अंतिम समय दिगंबर मुद्रा देने का वर्णन नहीं पाया जाता, अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित जी, संलेखना के इस प्रकरण से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आपका प्रश्न आपके लिए नहीं, जितने भी हमारे श्रोता हैं जो ज्ञानशाला सुन रहे हैं
उन सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानशाला सुनने वाले अधिकांश श्रोता कैसे होते हैं? जिनकी उम्र 40, 50, 60 से ऊपर की होती है। अधिकांश श्रोता ऐसे होते हैं। उन सबको ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए। मरण तो अवश्यम भावी है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ज़रूर। और ये भी हमारी ये पक्की बात है, हमारा मरण अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मरण खराब हुआ और दुर्गति में गए तो एक बार दुर्गति में गए, उसके बाद कोई ठिकाना मिलने वाला नहीं। तो फिर हमें करना क्या है? ये प्रकरण जो पूरा सल्लेखना का हुआ, ये हमें क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कि जब आयु का मरणांत उपस्थित हो, जब ये लगे अब शरीर ढीला होने लगा, अब मरण निकट आ गया है, तब अगर पुरुष हो तो किन्हीं आचार्य श्री के पास जाके, और अगर महिला हो तो किन्हीं आर्यका माता जी के पास जाके निवेदन करे, मेरा शरीर अब शिथिल हो गया, अब ज़्यादा जीवन नहीं है। डॉक्टरों को भी दिखाया, उन्होंने भी मना कर दिया, अब तुम ज़्यादा जीवन तुम्हारा शेष नहीं। माता जी अब मैं अपना जीवन कैसे सफल करूं? आचार्य श्री मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरी विधिवत सल्लेखना करा दीजिए, अपने को उन्हें सौंप दे। और फिर वो जैसे कहें, शेष समय जो बचा है, मान लो महीने, 2 महीने, 4 महीने, शेष समय उनके अनुसार गुजारे। आप सब श्रोताओं से मेरा निवेदन है, आप सब भी बिल्कुल पक्के हो जाएं। हम बिना व्रत के, बिना सल्लेखना के मरेंगे नहीं। अंतिम समय व्रत लेना ही है और सल्लेखना करनी ही है, बिल्कुल मजबूत। घर में अपने बच्चों को, पति हो तो पत्नी से, पत्नी हो तो पति को पहले से तैयार रखे। मेरा अंतिम समय आए तो नर्सिंग होम, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना, उन महाराज, उन माता जी के पास ले जाके मेरी समाधि करा देना। और जब से मालूम पड़े तब से उपवास आदि करने का अभ्यास, सबके साथ सारी परिस्थितियों में इन्वॉल्व होने का त्याग, अपनी संपत्ति को औरों को सबको बांट दे और बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवान की आराधना में लग जाए। जिन मुनि महाराज को, जिन आर्यका माता जी को अपने को सौंपा है, फिर वो जैसे आज्ञा करें वैसे करें। और जब अंतिम समय निकट आ जाए तब उनके पास चली जाए और उनके पास जाके जैसा वो कहें वैसे करे। मैंने तो सुना है सतना में एक सल्लेखना के लिए उन्होंने धाम बनाया है, और सतना मध्य प्रदेश में, वहाँ 20-25 लोगों का एक ग्रुप है। उन्होंने ये नियम बना रखा है, जहाँ के लोग किसी वृद्ध महिला या पुरुष की सल्लेखना कराना चाहें, उन्हें मात्र सूचना दे दें और वहाँ तक छपक को पहुँचा दें। बस सारी देखभाल अंतिम समय तक सारी जिम्मेदारी उनकी है। कितना बढ़िया काम उन्होंने लिया है। सतना वालों को मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने महान काम लिया है। आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, एक व्यक्ति की सल्लेखना कराना 1 करोड़ नवीन मंदिर बनाने के बराबर है। बहुत सुंदर काम लिया है। सतना वाले सल्लेखना धाम के लिए बधाई के पात्र हैं। हम और आप सब भी समझ लें, अगर घर वाले टाइम न दे सकें तो घर वालों से कह दें, भैया वहाँ पहुँचा दो ताकि हमारी विधिवत सल्लेखना हो जाए। अभ्यास पहले से बनाएं, वृद्धावस्था आती जाए, उपवास करने का अपना अभ्यास बनाते जाएं, क्योंकि कोई भी सल्लेखना बिना 2-4 उपवास के होती नहीं। और उपवास का अभ्यास नहीं होगा ना तो सल्लेखना कैसे हो पाएगी। इसलिए अभी से अभ्यास बनाएं और मन में संकल्प रोज बोलें, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, रोज बोलिए और मजबूत हो जाइए। बिना सल्लेखना के मेरा मरण नहीं होगा, मैं मरूंगी नहीं, मेरा तो मृत्यु महोत्सव मनाया जाएगा, ऐसी भावना बनाएं। अगर आपने इस चैप्टर को सुन के टीवी के ऊपर सुना है और धारण किया है, तो ये आपका सुनना और धारण करना कब सफल होगा,
जब आप मजबूत होकर इस बात का संकल्प कर लेंगे। जब मरना है तो ढंग से क्यों ना मरें, इसलिए मजबूत हो जाइए, संकल्प बना लीजिए और विधिवत अंतिम समय संलेखना पूर्वक आप सबका मरण हो, मेरा भी और आपका भी, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर।